कर जाता हूँ। ऐसा नहीं कीजिए। बेचारे को एक पति छोड़ करके चला गया आपके ऊपर कि मेरे भाई कमलराज है, लक्ष्मण के समान मेरे पत्नी को देवर है, वो इनको अच्छे नजरिया से देखेंगे, लेकिन आज इतनी बुराई कर रहे हुई मैया सीता की समान जो आपकी भाभी है उसके साथ नहीं। मैं दूसरा दाप नहीं कर सकता हूँ कि मेरे सीता मैया है। ये जानते हो कौन है? ये मेरे आंखों के सामने ये घटना किया है। जरूर दूसरे से मुंह मरवा कर अपने कोख में बच्चा को पाल रहा है। ये रांटी है, ये कमलराज मार देंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपका इच्छा होगा तो मान लेना, अगर इच्छा नहीं होगा तो नहीं मानना। बोलिए। अगर मानने वाला बात होगा तो जरूर मानेंगे, अगर नहीं बात मानने वाला होगा तो भगवान भी आएंगे तो उनको भी धक्का मार को हटा देंगे। मैं समझ रहा हूं कि हिमाचलपुर हिमाचल राज्य में आपकी ही ऑर्डर चलता है, दूसरा किसी का नहीं चलता है, ये मैं समझ रहा हूं बाहुबली। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मां को बच्चे जो जन्म लेते हैं वो दो ही तरह का होते हैं, या तो मां का जैसा होता है या तो पिता का जैसा होता है। अगर आपका भाई का यह बलद नहीं होगा तो आपके भाई का जैसा नहीं होगा, मां का ही जैसा होगा। अगर ऐसा कोई बुरा काम किया होगा आपकी भाभी तो ना पिता का जैसा होगा ना मां का जैसा होगा, दूसरे का तरह होगा। कम से कम जन्म देने की बात इतना सत्य कम से कम नजरिया से देख तो लो। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने के बात में मैं समझ गया हूं तुम क्या कह रहे हो। अगर ये बच्चा को जन्म देगा तो जिसी तरह हरम खोर खुनगारे जंगल के ओर गया, उसी तरह इनको भी 14 बरस के लिए वनवास दे रहा हूं। क्या मंजूर है कि इस महल में रहने के लिए चाहते हैं? बोलो, जंगल जाएगा कि महल में रहेगा? पूछ लीजिए। महारानी, आपको इतनी पिटाई से अगर बचना चाहते हैं तो इतनी बड़ी दुनिया है, जैसे 14 बरस तक मैया सीता ने अपने पति के साथ उस जंगलों में समय को व्यतीत कर लिया था, आज महारानी उसी तरह महल को छोड़ करके चले जाना अच्छा है। लेकिन ये कमलराज की नजर पर रहना आपको बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसलिए करके कि हिमाचलपुर राज्य में यह कमलराज किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इनका जो मन होगा वही करेगा। अरे क्या लिखा था करम में विधाता, जय हो। अरे क्या लिखा था करम में विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त परे तो गज भर का बड़ा, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त परे तो गज भर का बड़ा, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त परे तो गज भर का बड़ा, मिटाने वाले कोई नहीं, वक्त परे तो गज भर। महारानी, मैं जाने के लिए इस संसार में जो जैसे काम करता है उसका वैसे फल मिलता है। अगर अपने बुराई काम नहीं किया होगा इस संसार में तो जरूर अवश्य ही मुरली मनोहर कमलापति कन्हैया जी ने आपको अच्छे फल देंगे। सकाल संसार में किसी का कोई नहीं होता है, उसका परमात्मा होता है। जब द्रौपदी का चिरहरण दुशासन करने लगा था, द्रौपदी की आवाज सुन करके यही मुरली मनोहर कमलापति कन्हैया ने इतना तीर बढ़ाया कि दुशासन परेशान हो चुका था। खींचते खींचते दुशासन को यह पता नहीं चला कि नारी बीच सारी है कि सारे बीच नारी है। महारानी,
ऐसे परमात्मा अवश्य ही आपको मदद करेंगे, लेकिन ऐसे बुरी आदमी की नजर पर रहना ही बेकार है, जो संसार में किसी का बात को नहीं माने। आहे हम हो जाए जय माता हो बाबू हो जाइबा ए गाना बीता जाओ काल हो जाइबा ए चाल जाइबा गाना ये बीता जाओ मंगल रे। मौलवी जी आप भी सुन लिया, समाज भी सुन लिया और मैं भी सुन लिया हूं। आप इस वक्त महल चले जाइए। ठीक है कमलराज, हाँ महाराज। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस संसार में देखने के लिए आपको मिलेगा। क्या ये प्रवचन रख रहे हो? कहाँ है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी है तस फल तका। इस संसार में इस कलयुग है, इसमें कर्म ही का फल मिलता है कमलराज, मिलेगा और कुछ नहीं मिलता है। समझ गए? मिलेगा, जब मिलेगा तब न बुढ़ा होगा, तब तक जब तक जवानी है तो ऐसे राज करेगा कमलराज। ठीक है कमलराज, जाइए, तुम्हारा ये प्रवचन सुनने के लिए कमलराज तैयार नहीं है। एक दो बीच में दीवार खड़ा होकर ये बुढ़े कुछ से कुछ बकते रहता है। हाँ भाभी, क्या राय विचार किया? क्या इस महल में रहोगे कि जंगल जाने के लिए तैयार हो? मैं जंगल जाने के लिए तैयार हूँ देवर। वाह ठीक है, जब जंगल तैयार जाने के लिए तैयार हो तो ये जो महारानी का पोशाक, जो ये पूरे पोशाक शरीर में पिन रखा है तुम्हारा, चल चल जब जंगल जाएगा तो ऐसे जाने के लिए देंगे महारानी बनकर। हरम जादी रंडी बेसिया तुम्हें यहाँ से लंगा करके भेजेंगे। आए दुनिया के लोग है ये देखा यही मचाला सा हरा में चंगालानी, यही मचाला सा हरा में देखा तोर देखा है नागारा के आहे काहे लाए गई जलवाए देवर हो। देवर को नाम अपने बुखार से नाम लेता है, भूल जाओ देवर। आहे भाभी मात करबे कराए छ, आहे भाभी रही आहे छोड़ी दे आजू यदीना हमारे आप शांत हो जाओ, ये बीच में कोई नहीं दखल करना। अगर कहीं कमलराज को गुस्सा चढ़ गया तो बिजली के कोरा तुम्हारे शरीर पर चमक जाएगा। मैं किसी का बात पर बहकाने वाला नहीं हूं कि मैं छोड़ देंगे। महाराज 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 रुक जाइए, थोड़ा सा दया कर दीजिए। क्या दया कर? हाँ, कपड़ा मत उतारिए महाराज। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है उसको छोड़ दो, हमको इधर भेजन करो, यही ना? चल तैयारी हो जाओ, चल उनको बदला, तुम तैयारी हो जाओ, हो जाओ।
जय महाराज जय ना यहाँ करवे ते ना करियो। खैर मेरे बीच में टांग अड़ाने का हरामखोर कहीं का किसने बोला? पिल्लू फोड़ेगा पिल्लू नगरा। फाड़ देंगे, चीर देंगे, महाराज नमक देकर रोड पर बिछा देंगे। महाराज आपको नहीं फोड़ेगा, इसको फोड़ेगा। फरेगा ना उनका? वो पापी है ना, हाँ, पापी है, बेस्या है ना। है बेस्या। खैर चल चल भाभी आगे हो जाओ, मैं प्यार से कह रहा हूं चल। हरामजादी कहेगा, तुम बच्चा को जन्म देने वाले हो और मेरा हक हिस्सा छीनने वाला। मैं तो चंडाल हूँ, किसी के नहीं ये राज पर चढ़ाई करने के लिए देंगे और नहीं कोई सोच सकता है। अगर जो सोचेगा ये जब राज हिमाचल पुर के हल अपने के लिए, तो उनको तो जिंदा धरती तोड़ में गाँव। आहो जुगा जुगा दे राजा है होता रावे भारत के तारे। आहो हिमाचल सा हरने हो बाबू सा। आहो हिमाचल सा हरने बेचारा पे भागी गेल है भाभी वाला तो। देखा तन के बस्तर में खींच लिया और पेट पर बुलात मार कर धक्के मार को भगा दिया। अब मैं दोनों प्राणी जुग जुग राज करूंगा, राजपाट में खाएंगे पिएंगे याश करेंगे। मैं इस वक्त फिर मैं मुन्नी बाई के कोठे पर जा रहा हूँ। आहो हमें